नमस्कार जोहार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी 30 क्वेश्चंस, ये आपका सेट नंबर 3 होने वाला है। इसके पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं मॉडल पेपर के आपके इस चैनल पर, तो ये तीसरा सेट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सिलेक्टेड हैं। मैंने काफ़ी मेहनत से इसको बनाया है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पूरे 30 के 30 क्वेश्चन हैं, जैसे ही आपका एग्जाम में पूछा जाता है वैसे ही। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? राइट, तो इसका जो सही आंसर है कि ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। राइट। दूसरा क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी, तुर्की की हार हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा जाता था। राइट। यूनान का जो एक्चुअली जो पुराना नाम था वो था ग्रीस। राइट, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ये आपका लिखा गया है किसे। राइट, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो आंसर है तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? राइट, तो आपका निरंकुश राजतंत्र जो है स्थापित हुआ था 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में। राइट, तो फ्रांस में 1830 की क्रांति के बाद निरंकुश राजतंत्र शासन स्थापित हुआ था। छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो होगा पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की घटना से ही राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, तो आंसर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? बाइबिल एक पवित्र ग्रंथ है, तो इस तरीके से समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल जो है आपको इस जो बुक को बोला जाता है, आपको इस रचना को बोला जाता है समाजवादियों की बाइबल। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है कि क्रांतिकारी जो थे उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये रॉलेट एक्ट लाया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी बच्चों? तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले जो थे उनका नाम था दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी का मतलब होता है सीढ़ीदार कृषि। राइट, तो सीढ़ीदार कृषि के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? बच्चों, वीडियो आपके लिए बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं। इस वीडियो को लाइक के साथ आप जो है सब्सक्राइब करते रहिएगा, और नए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। नए हैं सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को एक लाइक के साथ हमको भी मोटिवेट करते रहिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो 13 क्वेश्चन, कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो ये सब बच्चों को पता होगा कि झारखंड जो है लौह उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है भारत का। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो लोहा जो होता है उसको उद्योगों की जननी माना जाता है। कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है देखिए एक समय के बाद फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये अनवीकरणीय, दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते। सो अनवीकरणीय ऊर्जा का आपका संसाधन है। राइट। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आंसर है सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना आपकी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, रबी फसल कौन सी है? इसमें से तो गेहूं आपकी रबी फसल है, धान क्या है? खरीफ की फसल है। राइट, तो इस तरह से हमको इसका आंसर करना है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको हम लोग झूम कृषि कहते हैं, लेकिन जो झूम कृषि झारखंड में होती है उसको यहाँ के स्थानीय भाषा में कुरुआ कहा जाता है। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? कुरुआ। तो अब अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, इनमें
किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो स्थानीय पंचायती राज की संस्था में महिलाओं को 33% से बढ़ा करके 50% आरक्षण प्रदान कर दिया गया है। अगला, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? तो आंसर है मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है आपका मुंबई हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये देखिए, संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? इसका आंसर बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताना है कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, समवर्ती सूची में रखा जाता है किसके? तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को समवर्ती सूची में रखा जाता है। अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख मुख्य प्रकार कौन से कितने होते हैं? तो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो केंद्र सरकार द्वारा जारी होता है। इसको हम लोग जो हमारा जो वित्त मंत्रालय है वो जारी करता है, जो कि हमारे केंद्र सरकार का ही एक अंग है। अगला है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। अगला जो क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? राइट, तो इसका जो आंसर है वो सेवा क्षेत्र जो होती है, सर्विस सेक्टर, उसको हम लोग तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। आर्थिक संरचना का जो मुख्य अंग है उसको क्या कहा जाता है? तो आर्थिक संरचना इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर होता है वो बेस्ड होता है आपका यातायात और संचार, उस देश की यातायात और संचार पर ही पूर्ण तरीके से निर्भर करता है। अगला है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंग हैं। तो इस तरह से देखा बच्चों आपने कि 30 जो क्वेश्चन थे उनको हमने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के भीतर कंप्लीट कर लिया। तो इतने से कम समय में अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर ले जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। आपको बता दें बच्चों, कुछ लोगों की डिमांड आती है, कुछ बच्चों की आप ही में से, कि सर इंग्लिश वर्जन में भी करवाइए, तो मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको अपलोड कर दूंगा। सो मिलेंगे जल्द ही ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग मॉडल पेपर्स और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।